हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा डिफरेंशियबिलिटी का सीपीपी 3। अभी तक हम डिफरेंशियबिलिटी के से रिलेटेड सीपीपी हमारे 2 डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना, जिसमें हमने सारे सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखे हैं। जो भी हमारे सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड और उस लेवल तक के क्वेश्चंस हैं उनको इन सेशंस में हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद आपके जेपीपी सेशन भी होंगे जहां पर हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो हमारे जेई लेवल के हैं। क्लियर? तो सारे बच्चों को एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर है कि सीपीपी सेशंस में क्या हो रहा है और जेपीपी सेशंस में क्या चल रहा है। क्लियर? तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा डिफरेंशियबिलिटी का जो भी इस लेक्चर में सीपीपी 3 में जो भी फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखेंगे। मोस्टली यहाँ पर हम कौन से क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं? ऐसे क्वेश्चन जहां पर आपको डिफरेंशियबिलिटी कोई फंक्शन ऑलरेडी गिवन होगा लेकिन आपको कुछ एक वैल्यू वहां पर अननोन होंगी, उन्हें हमें फाइंड करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये मोस्टली वो सेशन है, इस टाइप के क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर और करने का ट्राई भी आपको कराएंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका सिंपल है। ये कोई जो पैटर्न मैं बोल रहा हूँ उस पैटर्न का नहीं है, सिंपल है जैसा कि आप लोग अभी तक पढ़े हैं। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है? So that the function f(x) is not differentiable at x is equal to 2। दैट फंक्शन आपका क्या है? a आपको गिवन है। क्लियर? तो आपको बताना है कि ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है कहाँ पर? x इज इक्वल टू 2 पर। तो सिंपल है, कैसे फाइंड कर लेंगे हम? सबसे पहले तो हमें फंक्शन को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो आपका फंक्शन क्या गिवन है? फंक्शन आपको f(x) इज इक्वल टू गिवन है x माइनस 1। कहाँ पर आपको गिवन है? x का वैल्यू जब 2 से छोटा है एंड x का वैल्यू जब 2 और 2 से बड़ा है देन वैल्यू आपको फंक्शन क्या गिवन है? 2x माइनस 3। क्लियर? समझ में आया आपको? ये सिंपल आपको फंक्शन है। देन हमें बताना है कि आपका एट x इज इक्वल टू 2 पर ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लियर? तो कैसे बताएंगे? हम क्या करेंगे? LHD फाइंड करेंगे और RHD फाइंड करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर हम LHD फाइंड करते हैं। क्लियर? तो कहाँ पर? लेकिन एट x इज इक्वल टू 2 पर हम फाइंड कर रहे हैं, तो करिए क्या आएगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f2 माइनस h माइनस के f(2) अपॉन में माइनस के h। क्लियर? सिंपल फॉर्मूला है, आप सभी ने पढ़ा है ये फॉर्मूला। क्लियर? तो लगाते हैं, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कराएं। बताइए f2 माइनस h, 2 माइनस h मतलब 2 से छोटे के लिए आपको कौन सा फंक्शन गिवन है? 2 से छोटे के लिए आपको a फंक्शन गिवन है। तो इसमें x की प्लेस पे आपको 2 माइनस h को सब्स्टिट्यूट कराना है। करा दीजिए, क्या आएगा आपका यहाँ पर? 2 माइनस के h माइनस 1 और माइनस के f(2). 2 के लिए आपको a फंक्शन गिवन है, तो 2 इज इक्वल टू के लिए तो बताइए यहाँ पर x की जगह 2 रखें तो क्या आएगा? 4 माइनस 3 दैट इज आपका 1 होगा। तो यहाँ पर 1 आया अपॉन में माइनस के h आया। क्लियर? तो क्या हुआ? लिमिट h टेंडिंग टू 0। यहाँ पर अगर खोलें आप क्या हो जाएगा? ये 2 माइनस के h माइनस 1 आपका माइनस के 2 अपॉन में माइनस के h होगा। बताइए 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो गया, माइनस h से माइनस h कैंसिल आउट हो गया। क्या मिला आपको? 1 मिला। तो यहाँ से LHD का वैल्यू आपको 1 मिला। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। फाइनाइट भी आ रहा है और 1 आ रहा है। अब डिपेंड किस पे करेगा डिफरेंशियबिलिटी? RHD की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अगर RHD में भी आपका फाइनाइट आए और 1 आए तो डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज अगर फाइनाइट आए या कोई और वैल्यू आ गई तो डिफरेंशिएबल नहीं होने वाला। ठीक है, देखते हैं RHD आपका क्या आता है। तो अब हम RHD के लिए प्रोसीजर करेंगे। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(2) प्लस h माइनस के f(2) अपॉन में क्या आएगा? प्लस के h। क्लियर? चमका सारे बच्चों को। आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या आएगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f2 प्लस h। 2 से बड़े के लिए आपको कौन सा फंक्शन गिवन है? a वाला फंक्शन गिवन है। तो x के प्लेस पे आपको क्या सब्स्टिट्यूट कराना है? 2 प्लस h माइनस के 3। अभी f(2) का वैल्यू निकाला था, वो क्या आया था? 1 आया था यहाँ से। ठीक है ना? तो क्या होगा? यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर h हो जाएगा। क्लियर? तो अब देखते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0, अंदर मल्टीप्लाई कराएं तो 4 प्लस 2h और यहाँ पर माइनस के 4 हो जाएगा अपॉन में h हो जाएगा। क्लियर? सिमिलर चल रहा था। 4 से 4 कैंसिल, h से h कैंसिल, आपका क्या आया? 2 आया कि नहीं आया? तो RHD का वैल्यू फाइनाइट है, 2 है, लेकिन वो इक्वल नहीं है किसके? LHD के वैल्यू के इक्वल। तो ये बस यहीं पर शो हो गया। क्या हो गया? सिंस, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, सिंस LHD is not equal to RHD then fx is not
डिफरेंशिएबल क्लियर एट x इज इक्वल टू 2 पर। क्लियर हुआ सारे बच्चों को? अगर आपका LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, आपका दोनों इक्वल नहीं है, तो फंक्शन क्या हो गया उस पॉइंट पर, क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन आया सारे बच्चों को समझ में? ठीक है, क्या था सॉल्यूशन समझ में आया तो नोट डाउन कर सकते हैं सारे बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लें इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आगे बढ़े। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हाँ, अब वो क्वेश्चन हमारे उस टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे जो कि मैंने आपको बताया था, जिसमें हमें अननोन गिवन होगा और कोई फंक्शन पहले से ही डिफरेंशिएबल दिया होगा, तो हमें अननोन को फाइंड करना पड़ेगा। क्लियर? अननोन को फाइंड करना पड़ेगा। देखते हैं किस तरीके से फाइंड कर लेते हैं। जो आपका एग्जाम्पल 2 है इसको देखते हैं, पढ़िए इसको। क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड v सो दैट द फंक्शन fx, ये आपका फंक्शन है, इज डिफरेंशिएबल एट ईच x बिलोंगिंग टू r। क्लियर? x का कोई भी मान हो, ठीक है ना, रियल वैल्यू है, ठीक है ना, उसके लिए जो भी आपका ये फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबल है तो वो बोल रहा है a और b का वैल्यू फाइंड करो। तो सबसे पहले तो हम फंक्शन लिखेंगे। हमारा फंक्शन क्या गिवन है आपको, तो fx इज इक्वल टू, हमारा फंक्शन क्या गिवन है यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस a। क्लियर? किसके लिए गिवन है ये, x लेस देन इक्वल 1 के लिए। x इज ग्रेटर देन 1 के लिए आपको फंक्शन क्या गिवन है, bx प्लस 2। क्लियर? a फंक्शन गिवन है। तो अब a फंक्शन वो बोल रहे हैं x फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। क्लियर? बिलोंगिंग टू रियल नंबर। ये आपका फंक्शन क्या है, ऑलवेज डिफरेंशिएबल है। क्लियर? इसका मतलब अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो एक थ्योरम आपको बता चुका हूँ, थ्योरी पोर्शन में मैंने आपके साथ बहुत डीप डिस्कशन किया है। क्लियर? तो अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो वो ऑलरेडी क्या होता है, हमारा कंटिन्यूअस भी होता है। क्लियर? अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है देन वो ऑलरेडी आपका क्या हो गया, कंटिन्यूअस तो हो ही गया। तो यहाँ पर दो कंडीशन हमें गिवन है, डिफरेंशिएबली भी है ये फंक्शन और कंटिन्यूअस भी है। तो दोनों की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो हम डिफरेंशिएबिलिटी की प्रॉपर्टी को अप्लाई करूंगा। क्लियर? तो एट x इज इक्वल टू 1 पर मैं LHD फाइंड करूंगा। क्लियर? तो देखते हैं LHD क्या आता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 माइनस h माइनस के f ऑफ 1 अपॉन में माइनस के h आएगा। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कराते हैं, क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस h, 1 से छोटे के लिए आपको कौन सा फंक्शन गिवन है, यही फंक्शन गिवन है। x के प्लेस पे आपको 1 माइनस h को सब्स्टिट्यूट कराना है, क्या हो जाएगा, 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 3 1 माइनस h प्लस a। क्लियर? f ऑफ 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, इसी में x के प्लेस पे 1 पे पुट कराना है तो ये 1 1, ठीक है ना, 3 प्लस 1 a, तो क्या आ जाएगा, माइनस के a प्लस 4 अपॉन में माइनस के h। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन कराना है, ठीक है ना, इसका सॉल्व कराएं तो देखते हैं क्या आता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और इसको ओपन कराएं तो क्या आएगा, 1 प्लस h स्क्वायर माइनस के 2h, इसको मल्टीप्लाई कराएं तो 3 माइनस के 3h। क्लियर? 3 माइनस के 3h प्लस के a माइनस के 4 अपॉन में क्या आएगा, माइनस के h। क्लियर? इतना सारे बच्चों को चमका। तो देखिए यहाँ से 4 और 4 आपका कैंसिल आउट हो गया। क्लियर? यहाँ से आपका क्या और कुछ कैंसिल आउट हो रहा, हाँ, a और a भी आपका कैंसिल आउट हो गया। क्लियर? चमका सारे बच्चों को, सिंपल है। तो अब देखते हैं आगे का प्रोसीजर क्या आता है। लिमिट h टेंडिंग टू 0 पर क्या गिवन है आपको बताइए, यहाँ पर आपका क्या आया, माइनस के 2h माइनस के 3h, क्या मिल गया आपको, माइनस के 5h। ठीक है, अपॉन में माइनस के h, तो s से h आपका कैंसिल आउट हो गया, 5 माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो LHD का वैल्यू आपको क्या मिला, 5 मिला कि नहीं मिला। सिंपल, एट x इज इक्वल टू 1 पर LHD का वैल्यू आपको 5 मिला। क्लियर? ये इसे यहीं कहीं पर हम लिख लेते हैं कि LHD का वैल्यू आपको क्या मिला, 5 मिला, क्योंकि आगे की कैलकुलेशन के लिए हमें क्लीन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जिन बच्चों को नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर लें, क्योंकि आगे के लिए इसको क्लीन करना पड़ेगा। ठीक है, हो गया नोट डाउन, क्लीन करें। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे RHD के बारे में, क्योंकि LHD तो हमारा हो गया, हमने निकाल भी लिया।
LHD क्या आया हमारा 5 आया। अब RHD पर डिस्कस करते हैं। तो RHD देखते हैं, RHD क्या आएगा आपका, लिमिट x टेंडिंग टू 1 पर आप h टेंडिंग टू 1 पर f1 प्लस h माइनस के f ऑफ 1 अपॉन में h आएगा। क्लियर। अब सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कराना है। देखते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 और 1 प्लस h के लिए a फंक्शन है तो x के प्लेस पे 1 प्लस h सब्स्टिट्यूट कराना पड़ेगा। तो b 1 प्लस h प्लस के 2 माइनस के f ऑफ 1 का वैल्यू अभी यहाँ पर डिस्कस किया था, क्या आया था, a प्लस 4 आया था। क्लियर। अपॉन में h हो जाएगा। इतना सारे बच्चों को आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है। अब बताइए, देखते हैं। तो यहाँ से आप कैलकुलेशन कराएं तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ओके, h टेंडिंग टू 0 आएगा और क्या आया, b प्लस आपका क्या आएगा, इसके लिए आएगा आपका b प्लस बी एच प्लस 2 और माइनस के a माइनस के 4 अपॉन में h। ठीक है। इतना सारे बच्चों को चमका कि नहीं चमका? तो अब बताइए, यहाँ से अगर एक एक करके आपकी सारी वैल्यू मिलने वाली है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, थोड़ा यहाँ पर अच्छा लिख लूँ मैं कि b क्या आएगा, यहाँ पर लिख लो BH, ओके, और क्या है कांस्टेंट टर्म साथ में लिख लो यहाँ पर प्लस के b माइनस के a और a आपका माइनस के 2 हो जाएगा, अपॉन में h हो जाएगा। ठीक, क्लियर सारे बच्चों को? तो अब बताइए कि अगर RHD का वैल्यू फाइनाइट चाहिए, हमें RHD का वैल्यू क्या चाहिए, फाइनाइट चाहिए, तो क्या कराना पड़ेगा यहाँ पर? इस केस में तो आप अगर अभी लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दें तो a वैल्यू 0 हो जाएगा, नीचे 0 आएगा, ऊपर कोई नंबर है तो डिवाइड करेंगे तो क्या आने वाला है, इन्फिनिटी आएगा, वो तो इनफाइनाइट हो गया। जबकि आपको बोल रहा है कि डिफरेंशिएबल है, मतलब इसका वैल्यू LHD अगर 5 आया तो RHD भी आपको 5 मिलना चाहिए, जो कि एक तो फाइनाइट वैल्यू है तो वो कम मिल पाएगा जब आपका एक कांस्टेंट क्वांटिटी क्या हो, 0, तब h से h कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर सारे बच्चों को चमका कि नहीं चमका? तो यहीं पे फॉर फाइनाइट, ठीक है ना, फाइनाइट वैल्यू के लिए, क्लियर, क्या होगा आपका कांस्टेंट क्वांटिटी क्या है, इसमें कांस्टेंट है b माइनस a माइनस के 2 इज इक्वल टू 0 होगा। क्लियर। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, b इज इक्वल टू a प्लस 2, इसको इंपॉर्टेंट इक्वेशन करके 2 इक्वेशन डाल के, अभी 1 किसी को दी है, नहीं दी है, तो इसी को 1 डाल के लिख देते हैं। क्लियर, इतना चीज आया? तो अब बताइए, जब इसका वैल्यू इसमें 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया तो फाइनाइट क्वांटिटी क्या मिलने वाली है, ए हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 BH, वो तो 0 हो गया, अपॉन में h, तो h से h कैंसिल आउट हो गया, क्या आया, b आया। तो RHD का वैल्यू क्या आया, b। क्लियर। तो RHD वैल्यू b आया, LHD का वैल्यू 5 था और दिया है डिफरेंशिएबल, ठीक है ना, गिवन कंडीशन से, ठीक है ना। तो क्या है गिवन, क्या है, LHD इज इक्वल टू RHD, तो B इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया कि नहीं आ गया? चमका सारे बच्चों को? V का वैल्यू आपका क्या आ गया, 5 आ गया। और अगर V का वैल्यू 5 आ गया तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से, क्लियर, फ्रॉम 1, क्लियर, 1 से क्या होगा, रख दीजिए A इज इक्वल टू क्या होगा, B माइनस के 2, तो यहाँ पर A इज इक्वल टू V का वैल्यू आपका 5 है माइनस के 2, तो A का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। क्लियर सारे बच्चों को? A का वैल्यू आपका आया 3 और B का वैल्यू आया 5। यही पूछा गया था कि फाइंड A एंड B, तो A इज इक्वल टू 3 एंड B इज इक्वल टू 5 आपका वैल्यू हो गया, आंसर आ गया। क्लियर, समझ में आया किस टाइप से हम अगर कोई अननोन क्वेश्चन दिए हैं, डिफरेंशिएबिलिटी को शो करते हैं, तो किस तरीके से हम वो अननोन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आया, तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं हमारा थर्ड एग्जाम्पल क्या है, ठीक है ना। तो सिंपल है, कुछ नहीं, अभी डिस्कस मैंने आपके साथ किया था कि इफ f(x) दिस फंक्शन गिवन है इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 पर, तो हमें a और b का वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर, ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, LHD निकालेंगे। क्लियर, किस पर निकालेंगे, LHD 1 पर, ठीक है ना, एट x इज इक्वल टू 1 पर। तो बताइए क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 माइनस h माइनस के f ऑफ 1 अपॉन में माइनस के h आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0
1 से छोटे के लिए कौन सा फंक्शन गिवन है, यही फंक्शन है, तो इसमें रख दीजिए f1 माइनस एच का होल स्क्वायर, x के प्लेस पे 1 माइनस एच को सब्स्टिट्यूट कराना है, तो माइनस के b और f(1) का वैल्यू कहाँ से मिलेगा, तो इसमें इक्वल वाले में रखें तो 1 आने वाला है, ठीक है, अपॉन में क्या आएगा माइनस के h, ठीक है। तो बताइए क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ से अगर मैं इसको खोल दूँ तो 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस के 2h और माइनस के b माइनस के 1 अपॉन में क्या आने वाला है माइनस के h। क्लियर, सारे बच्चों को आया समझ में। अब बताइए क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और क्या होगा अंदर मल्टीप्लाई कराएं तो a प्लस ah स्क्वायर माइनस के 2ah माइनस के b माइनस के 1 अपॉन में माइनस के h, ठीक है। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लूँ मैं यहाँ पर, क्लियर, लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो बताइए ah स्क्वायर वाले टर्म को लिख लेता हूँ, ah स्क्वायर प्लस और माइनस के 2ah माइनस के 2ah हो जाएगा, और क्या होगा कांस्टेंट टर्म को लिख लूँ सारे, a माइनस के b माइनस के 1 अपॉन में क्या हो जाएगा आपका h हो जाएगा माइनस के। क्लियर, यही गिवन है कि नहीं है, ठीक है। तो अब बताइए कि हमें पता है कि एट x इज इक्वल टू 1 पर आपका क्या गिवन है, ये फंक्शन जो आपको एट x इज इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल है, मतलब LHD का वैल्यू फाइनाइट आएगा, लेकिन अभी अगर h का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करा दूं तो a भी 0 होगा, a भी 0 होगा, और a क्या बचेगा आपका कांस्टेंट, वो भी आपका क्या कांस्टेंट बचेगा, और नीचे 0 बचेगा, डिवाइड कराएंगे इन्फिनिटी आएगा, तो वो तो आपका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएबल नहीं है, फाइनाइट ही नहीं आ रहा है। तो क्या कराएं, कौन कौन सा केस, ये फाइनाइट वैल्यू कब देगा, बताइए फाइनाइट वैल्यू कब देगा, जब आपका क्या होगा एक्स स्क्वायर वाला टर्म क्या दे दे आपको, एक्स स्क्वायर वाला टर्म आपको दे दे यहाँ पर 0 दे दे, ठीक है ना, और कांस्टेंट भी आपका 0 दे दे, तब कुछ फाइनाइट वैल्यू आपको मिलेगी। अभी कुछ नहीं बोल सकते इसके बारे में, ठीक है ना, अभी तो क्योंकि कंफ्यूज है, यहाँ तक हो गया, लेकिन अभी इसके बारे में कुछ, अब इसका RHD वैल्यू फाइंड करते हैं। RHD में क्या मिलेगा, ये डिपेंड करेगा कि हमें किस तरीके से प्रोसीजर करना है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले अगर हमें फाइनाइट वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए फाइनाइट वैल्यू चाहिए, तो बताइए h नीचे वाले h को कैंसिल आउट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, वो कैसे कैंसिल होगा, जब ये आपका कांस्टेंट टर्म क्या हो जाए 0 हो जाए। तो देखिए यहाँ पर भी h है, यहाँ पर भी h है, h से h कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो फॉर, यहाँ पर लिखेंगे हम फॉर फाइनाइट वैल्यू, क्लियर, क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट टर्म a माइनस बी माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या इक्वेशन आ गई, a इज इक्वल टू b प्लस 1, क्लियर। तो अब ये टर्म आपका 0 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कराएं तो क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 ah स्क्वायर माइनस के 2ah, और ये आपका 0 हो गया अपॉन में माइनस के h, आप डिवाइड कराएं तो क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 a आपका प्लस के हो जाएगा 2a माइनस के क्या हो जाएगा ah। तो अब h का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कराएं तो क्या आया, 2a आया कि नहीं आया, क्लियर। तो LHD का वैल्यू आपका क्या आ गया, 2a आ गया, सिंपल। अब देखते हैं, और एक इक्वेशन भी मिली LHD के जैसे ही प्रोसीजर कराया तो फाइनाइट वैल्यू के लिए ये इक्वेशन भी मिली। अब RHD का वैल्यू देखते हैं क्या आता है, RHD का वैल्यू यहीं पे देख लेते हैं, आप बच्चे वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो बताइए RHD का वैल्यू क्या आएगा, RHD का वैल्यू लिमिट h टेंडिंग टू 0 पर क्या मिलेगा आपको, मिलेगा f ऑफ 1 प्लस h माइनस के f ऑफ 1 अपॉन में आएगा प्लस के h। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 से बड़े के लिए आपको ये फंक्शन गिवन है तो 1 अपॉन 1 प्लस h हो जाएगा, f ऑफ 1 के लिए भी 1 आएगा अपॉन में आपका h हो जाएगा, क्लियर। तो बताइए लिमिट h टेंडिंग टू 0, अगर आप LCM लें तो क्या आएगा, 1 माइनस 1 माइनस के h अपॉन में क्या बचेगा आपका h और 1 प्लस h आएगा, क्लियर। इसी टाइप से बचेगा कि नहीं बचेगा, तो 1 से 1 कैंसिल आउट, h से h कैंसिल आउट, तो यहाँ से क्या बचा आपका, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस h, और अगर आप इसमें 0 सब्स्टिट्यूट करा दें तो क्या आने वाला है, माइनस के 1 आएगा कि नहीं आएगा।
तो आर एच डी का वैल्यू क्या मिला आपको -1, और यहीं पे एल एच डी का वैल्यू क्या मिला आपको 2a, ये लिखा है, अभी मैंने क्लीन नहीं किया है। तो सिंस एल एच डी इज इक्वल टू क्या है आर एच डी, क्योंकि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है तो क्या आएगा यहाँ से 2a का वैल्यू -1 आएगा, तो a का वैल्यू क्या आ गया -1/2। क्लियर, a का वैल्यू आ गया। अब इक्वेशन 1 को देखिए तो वहां से b का वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आएगा फ्रॉम 1 क्या आ जाएगा b का वैल्यू, b इज इक्वल टू a-1, तो b इज इक्वल टू -1/2 क्या हो जाएगा -3/2। क्लियर, तो a का वैल्यू आया -1/2, b का वैल्यू आया -3/2। क्लियर हुआ सारे बच्चों को। किस टाइप से क्वेश्चंस करने हैं हमें कि अगर कोई अननोन दिए हैं आपको फंक्शन के लिए, वो बताया गया है फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो क्वेश्चंस को कैसे प्रोसीजर करने वाले हैं। ठीक है, आया सब बच्चों को समझ में। ठीक है, तो ए CPP 3 में हमने बहुत डिस्कशन कर लिया है क्वेश्चंस का, अब आगे भी हम देखेंगे, अभी खत्म नहीं है। फिर हर टाइप का जब तक मैं क्वेश्चन आपको ना करा दूं तब तक आपके सेशन खत्म नहीं होने वाले। क्लियर, आपको उस लेवल तक की नॉलेज देने वाला हूं जो कई बच्चों को पॉसिबल नहीं होती। ठीक है ना, ऑफलाइन में भी नहीं होती। कई बच्चों को अगर उनके पास फीस नहीं होती ना तो कोचिंग में एंट्री ही नहीं करने देते। कई ऐसे टीचर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन केवल अब ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू अगर किसी बच्चे के पास मोबाइल परचेज करने के पैसे हैं, फीस को अफोर्ड करने का पैसा नहीं है, लेकिन एक छोटा मोबाइल या कहीं दोस्त के फ्रेंड से भी वो पढ़ सकता है, तो ऑनलाइन टीचिंग का एक बेनिफिट होता है। क्लियर, कि हर छोटे से छोटे बच्चे तक भी उस एजुकेशन को पहुंचाया जा सकता है। छोटे से छोटे मीन्स जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, बड़ी बड़ी कोचिंग्स की फ़ीस को वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उन बच्चों तक भी ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू हम एजुकेशन पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, और फिर बोल रहा हूँ कि सारे कॉन्सेप्ट इससे अच्छे आपको ऑफलाइन में भी नहीं समझाया जा सकता। ठीक है, आप यहाँ पर पढ़ के तो देखें, एक बार पढ़ें और फिर आप अपने बुक के कोई भी क्वेश्चन ट्राई कर लें, आपके बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट पर इस प्रकार से फोकस किया जाता है कि आपको कोई भी ऑफलाइन में भी अगर आपको दिक्कत होती है तो भी यहाँ पर ऑनलाइन में ये बस होता है कि आप डाउट क्लियर नहीं कर पाते, तो डाउट के लिए आप कमेंट करें ना, कमेंट करें। सारे कमेंट्स को मैं पढ़ूंगा, पढ़ता भी हूँ और आपको रिप्लाई दूंगा। हर वीडियो में आपके डाउट को क्लियर करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो देखते हैं, हमने एक कोशिश की है, एक चैन चलाई है, देखते हैं अब आगे जाके किस हद तक हम इसको फैला पाते हैं, कई गरीब बच्चों तक इस एजुकेशन को पहुंचा पाते हैं, बेस्ट एजुकेशन। क्लियर, तो देखते हैं, होगा ज़रूर पूरा होगा, अगर आप लोगों का साथ रहेगा तो ज़रूर पूरा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक, अगली वीडियो में आएंगे, नए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहने और देखते रहें केजे रिवोल्यूशन। केजे रिवोल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।